काल सर्प योग सुना? काल सर्प योग में क्या होता है? काल सर्प योग में थोड़ा सा हटके बताऊंगा आपको काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग जो होता है बेसिकली, काल सर्प योग में काल सर्प योग में पौराणिक ज्योतिष में काल सर्प का कहीं भी जिक्र नहीं है, बट आधुनिक ज्योतिष ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने काल सर्प को मान्यता दी है। काल सर्प इज पावरफुल, इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है गोचर से। ठीक है, हुआ तो मैं आज ही कोशिश करूंगा कुछ प्रिडिक्शंस वाली फॉर्म में आपको सिखाना, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम तो सिखाएंगे। ठीक है, सो जो काल सर्प का आधुनिक ज्योतिष ने काल सर्प को मान्यता दी है। काल सर्प में बेसिकली एक तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, काल सर्प ना बनता किस प्लेनेट से? काल सर्प बनता किस प्लेनेट से? काल सर्प किसको बोलते हैं, कैसे होता है? ज्योतिष के अकॉर्डिंग जो काल सर्प है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? काल सर्प दो प्लेनेट से बनता है, राहु एंड केतु से। ठीक है, राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ है। काल सर्प, जो सर्प बोला गया है उस सर्प में राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, मैंने दो बार बोला है, किसी पर्पसफुली बोला है। कैसे काम करेगा करेगी ये चीज, ये आपको बताऊंगा। अब सपोज किसी की जन्म पत्री में, किसी की जन्म कुंडली में राहु और केतु के अक्षांश के बीच में सारे प्लैनेट आ जाएं, तो वो जन्म कुंडली काल सर्प की कुंडली कहलाती है। जैसे सपोज यहाँ किसी का राहु आ गया और यहाँ किसी का केतु आ गया, और यहाँ आपका आ गया मून, यहाँ आपका आ गया मार्स, सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न, और एक क्या रह गया, जुपिटर। ठीक है जी, ऐसी जन्म पत्री हो सकती है किसी की, नहीं हो सकती राणा साहब? हाँ जी, रीटा जी हो सकती है, नहीं हो सकती वैशाली जी? जी सर। अब इस जन्म पत्री को काल सर्प की पत्री कहा गया है। देखिए, काल सर्प के बारे में एक चीज और बताता हूँ। काल सर्प लोगों ने तरीका बना लिया पैसा कमाने का, डराने का। वो हमें नहीं करना है बिल्कुल भी, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है लाइफ लॉन्ग कभी भी। ठीक है, ऐसा हम करेंगे तो ईश्वर को आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आंसर करना। ठीक है, अब इसी में जब भी कभी आपके प्लेनेट राहु और केतु के अक्षांश के बीच में आ जाएं, तो ये पत्री काल सर्प की पत्री कहलाएगी। अब इसी पत्री को थोड़े से फॉर्मेट्स में चार में लिखता हूं मैं, चार पत्रियां बनाऊंगा इसी की ना, सिमिलर सी। यहाँ ले लेते हैं केतु, यहाँ ले लेते हैं राहु, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मून, मरकरी, सन, वीनस, मून के बाद यहाँ मार्स है, सॉरी मार्स, यहाँ मरकरी, सैटर्न, जुपिटर। ठीक है, अरे यार क्या बन जाता है ये भी, तो क्या करते हैं। ये आ गई ना, इसको ले लेते हैं अब यहाँ पे राहु केतु। अब मैं सारे प्लेनेट इधर डाल देता हूँ, ये मून, मार्स, सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न एंड जुपिटर। भाई पतरी तो ऐसी भी हो सकती है ना, क्या गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, अब इसी में उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे केतु, यहाँ पे राहु, यहाँ पे मून, यहाँ पे मार्स, सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न एंड जुपिटर। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना, लिखना चाहोगे लिखने का टाइम दे दूंगा। बेसिकली सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मैंने आपको एक चीज बताई, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो आज मार्केट में बैठे हैं उनके लिए चारों कुंडली जो मैंने बनाई, चारों की चारों काल सर्प की पत्रियां हैं। और लोग इसकी वजह इसके इस तरीके से दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, पीपल आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, वो पैसा कमा रहे हैं इससे, कुछ भी बता दो। एक बार मैं नोएडा की किसी एक लेडी के साथ बैठा हुआ था, सो शी वाज टेलिंग कि मैं
क्या कहते हैं, मैंने ना काल सर्प का एक लॉकेट बनवाया, उससे काल सर्प उतर जाता है। अच्छा जी, ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने बताया ये करने से हो जाता है, कुछ लोगों ने बताया वो करने से, बहुत सारे तरीके। ठीक है सर। अब ये चीजें तो ना बड़ी मतलब अजीब सी लगती है। सबसे पहली बात, मैं दोबारा बोलता हूँ और आप ही लोगों से पूछता हूँ, राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ। आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या सांप मुंह से डसता है या पूंछ से? बोलो यार, कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी पूछा है। सांप मुंह से डसता है, पूंछ से मुंह डसता से है? सर, मुंह से, हाँ, मुंह क्या से। बोल रहे हो रीटा जी, पूंछ से बोल रहे हो? मुंह से। मुंह से। सांप मुंह से डसता है। राणा साहब, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है लोगों ने। एंड राहु केतु की जो मूवमेंट होती है ट्रांजिट में, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी राणा साहब, क्लॉकवाइज मूव करते हैं पृथ्वी में, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। चलो दोबारा देखो, ये राहु यहाँ पे है 2 नंबर राशि में, अभी किधर मूव कर रहा है देखो, 3 महीने बाद मूव करेगा। ठीक है, मैं इसको मंथली पे लेके जाता हूँ, कहाँ गया मंथली, ये रहा। ये देखो 3 महीने बाद कहाँ मूव करेगा, कहाँ गया सर, फर्स्ट राशि में। फिर उसके बाद जाएगा इधर 12th राशि में। तो राहु और केतु क्लॉकवाइज मूव करते हैं, बाकी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। रेट्रोग्रेड होते हैं पृथ्वी में, बट राहु केतु क्लॉकवाइज मूव करते हैं, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है राणा साहब। अब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो जैसे राहु यहां से यहां घूमेगा तो इस प्लेनेट को डस लेगा, इसको डस लेगा, इसको डस लेगा, इसको डस लेगा, इसको डस लेगा। सो इट विल बी ए कुंडली ऑफ काल सर्प, कि भैया पूरे के पूरे प्लेनेट उसके चंगुल में आ गए। यहाँ पे जब राहु मूव करेगा तो इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। सो इट विल नॉट बी ए कुंडली ऑफ काल सर्प। इसमें लोग बोलते हैं कि ये तो खा जाएगा और ये तो पी जाएगा, और कुछ नहीं। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे होगी। इट विल नॉट बी ए कुंडली ऑफ काल सर्प, इट विल बी ए कुंडली ऑफ काल सर्प। अब ये किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज वो मुझे एंड्रेस करे और पूछे। चारों कुंडलियां एक बार फिर से रिपीट करेंगे? हाँ बिल्कुल करूंगा। देखिए राहु और केतु क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है। अब राहु यहां से क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इन ये प्लैनेट्स उसकी चपेट में आने शुरू हो जाएंगे। सो इट मींस ए कुंडली ऑफ काल सर्प। अब राहु यहां से तो यहीं मूव करेगा ना, इधर थोड़ी मूव करेगा जिधर प्लैनेट्स हैं, ये तो खाली वाली साइड मूव करेगा। सो इट विल बी ए कुंडली ऑफ काल सर्प, इट विल नॉट बी ए कुंडली ऑफ काल सर्प। यहां से राहु घूमेगा, यहाँ तो खाली एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ पे भरा है, तो ये काल सर्प होगी, ये काल सर्प नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं जी यहाँ से खाली है तो भी थोड़े दिन बाद तो लपेटेगा, फिर तो सबकी कुंडलियों को लपेटेगा। जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो दोनों केसेस में काल सर्प के कहते हैं ये कर लो वो कर लो, दैट इज नॉट गुड। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी आती है, किसी की पत्री में आता है कि ऐसी सिचुएशन है जहां पे काल सर्प नहीं बन रहा, वहां आप राहु और केतु की पोजीशन देखो, राहु और केतु के कोऑर्डिनेट्स देखो। अगर राहु और केतु के फिजिबल, फ्लेक्सिबल और फेवरेबल कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो वहां कुछ कराने की जरूरत नहीं है। अगर राहु केतु के कोऑर्डिनेट्स खराब है फिर तो सबकी में कुंडली में कुछ ना कुछ कराना है, आपकी में भी कराना और मेरी में भी कराना है ना? ठीक है, वो चीजें होती है। ये काल सर्प का फंडा होता है। काल सर्प की पूजा के लिए कुछ एक चीजें होती है, एक तो इसकी पूजा नासिक में भी होती है, ठीक है। एक ना काल सर्प की पूजा यहाँ भी कराई जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है। जब लोग नासिक जाने में सक्षम नहीं थे या कुछ नहीं, तब भी तो सोल्यूशन थे ना दुनिया में। आज तो आप बाई एयर 1 मिनट में नासिक पहुंच सकते हो। इसमें ना कुछ संख्या होती है, अगर कोई व्यक्ति राहु केतु की पूजा करा सके, और कुछ सामान हम रखवाते हैं, लेड के सांप होते हैं, कॉपर के सांप होते हैं, चांदी के सांप होते हैं, आटे के सांप बनवाते हैं उसी बंदे से, तो वो पूजा हम उस बंदे से खुद ही करवाते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड सोल्यूशन। फिर उन सांप को हम बहते हुए जल में प्रवाह करवाते हैं। अगर हम कॉपर का सांप डालेंगे या लेड का सांप डालेंगे, वो धीरे धीरे पानी में गलेगा, शांत होगा। 2 चांदी के सांप भी होते हैं उसमें, ठीक है। ठीक है, ये काल सर्प का। हाँ जी सर, प्लीज। जो पोजीशन जो करते हैं तो इसका उसका रिजल्ट उनकी उनकी लाइफ में आता है कि 110% आता है बेटा जी, 110%। आपके बैच में कुछ लोग ऐसे हैं नहीं जो जिन्होंने मेरी पूरी रेमेडीज करी हो या कुछ ऐसा कोई कंसल्टेशन जो फ्रीक्वेंट हो, अदरवाइज वो बता ही देते। रेमेडीज का 100% रिजल्ट आता है। राणा साहब आप थे उस दिन, नहीं राणा साहब नहीं होंगे, वो एक बुक में एक मैडम मेरे पास सीखती है करुणा,
जो वास्तु में भी आपके साथ ना राणा साहब, तो वो बता रही थी एक बार कि सर मैं एक बंदे के पास सीखने गई थी। मैंने कहा वो तो मेरा स्टूडेंट है। और अच्छा सर उसने बताया नहीं, गुड़गांव में है वो, मेरी रेमेडीज की बुकलेट लेके इज अर्निंग लाइक एनीथिंग। उसको अच्छा नहीं मतलब मेरे को गलत भी नहीं लगता, मैं तो खुद बोलता हूँ सीखो काम कर। तो नॉट ओनली कि भैया मुझे पहले ऐसा लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं देवी माँ के नीचे बैठ के रेमेडीज देता हूँ तो असर करती है, बाकी लोग दे तो ना करें, करती है रेमेडीज असर। ठीक है, रेमेडीज से काम होता है, असर आता है। ठीक है वैशाली जी, अभिजीत जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No. राणा साहब क्लियर है पॉइंट? यस ठीक है। कोई कुंडली लगाऊं, देख के बताओगे मुझे काल सर्प है या नहीं है, क्या है? हम्म? कौन सा है? सारे टाइप करके भेजना मुझे, वैसे मत भेजना, तो सारे बोलने लग जाओगे तो किसका क्या है वो पता नहीं चलेगा, यस और नो ही है। ये कुंडली देखो एंड टेल मी, इसमें काल सर्प है कि नहीं है? ये वाला चार्ट देखना है आपको जहां मेरा कर्सर है, एंड बताओ इसमें आपकी, इसमें कुंडली में आपको काल सर्प दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। बाकी लोग, रीटा जी, वैशाली Yes, जी, मैम टाइप करो ना, ये क्या होता है यस? वैशाली जी काल सर्प है, टाइप करो या नहीं है? बता दो वैशाली जी, आप भी बचे हुए हो बस, अब है या नहीं? सर है, लेकिन मैं टाइप नहीं कर पा रही थी, मेरे ऑप्शन समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है जी ठीक है। एक पत्री और लगता देख लेते हैं। है गूगल गूगल मैं भी इतना यूज नहीं करती हूँ, हमारे सारे लेक्चर सब जूम में होते हैं, तो ये आपकी एक्चुअली लिंक से नहीं गूगल नहीं ज्यादा मैम, एक्चुअली मैं भी जूम पे ही कराता था, बट जूम की जो रिकॉर्डिंग्स होती है ना वो बहुत हैवी बनती है। सर कौन सा वाला देखना जिसमें? देखो जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ आप तब देखा करो, पता नहीं कहाँ देखते हो आप, ये देखो, अब देखो, हमेशा ओके। यही वाला चार्ट देखना, जिसपे लगन चार्ट लिखा है यही देखना है, जिसपे लगन चार्ट लिखा है वही देखना है, ठीक है? टाइप कर दो यस या नो। मेरा ना काल सर्प हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है, मैंने काल सर्प पे काफी चीजें पढ़ी भी हैं, एक मैंने बुक भी लिख ली थी बट वो पब्लिश नहीं करवा पाई मेरी बहुत सारी चीजें। मेरे गुरुजी रोक देते थे, जिनसे अभी बात कर रहे थे, ये तो मेरे, इनसे तो मेरे आध्यात्मिक गुरुजी हैं, एक और गुरुजी हैं वो रोक देते थे। ठीक है, तो बेसिकली आपको चीज बताता हूँ। इस पत्री में काल सर्प नहीं है जैसा कि आप सबने बताया, कुछ लोग शॉर्ट बेनिफिट के लिए, मैंने काल सर्प पे बहुत सारे अपने लेख भी लिखे हैं, बहुत बार मेरी न्यूज़पेपर में भी छपा है, ये फैन ऑफ कर दे वाला सारे पैटर्न को हिला रहा है, बहुत बार न्यूज़पेपर्स में भी छपा है मेरा काल सर्प के रिगार्डिंग। और काल सर्प के लिए ये बंदा जिसकी मैंने पत्री दिखाई है, ये पैसे लेके आया था मेरे पास कि सर मेरी कुछ रेमेडी करा दो काल सर्प की, एंड आई एम रेडी टू पे। मैंने कहा तेरा तो काल सर्प ही नहीं है। बोले सर मुझे तो किसी ने बोला कि आप काल सर्प की पूजा कराओ, आपके 21,000 रुपये लगेंगे, मैं करवा दूंगा। मैंने कहा यार पहली बात तो काल सर्प की पूजा मतलब मतलब पूजा क्या कहते हैं इसमें बनती नहीं है पहली बात तो हम क्यों आपको फाइनेंस टर्म्स में और इसमें चीजों में धकेलें। ठीक है, काल सर्प के बारे में कभी भी किसी चीज भी व्यक्ति को कोशिश करो कि पागल मत बनाओ, किसी भी ज्योतिष में किसी भी टॉपिक, काल सर्प के बारे में आप इसके बाद डिटेल में पढ़ोगे ना तो कई फालतू की बकवास लिखी हुई है। काल सर्प बनता क्यों है, समटाइम पीपल आर सेइंग कि जिस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा सांप मारे होते हैं उसके लिए बन जाता है, सांपों के साथ हो गया होता है, नहीं इट्स रियलिटी, राहु इज रिलेटेड टू स्नेक्स, समझ रहे हो? आपको जब राहु देवता की दशा वगैरह चल रही होगी उस टाइम सांप की वीडियोस देखेगा बंदा, बहुत ज्यादा सांप की वीडियोस दिखेंगी, कई बार राहु देव सांप से डर लगेगा बिना बात का, बिना बात का नेसेसरी, वो सारे फैक्टर्स आते हैं। अब इसमें कई लोगों ने रेमेडीज बता रखी हैं, एक बहुत बड़े आदमी ने, राणा साहब शायद आपने उनकी बुक पढ़ी हो, जहाँ से आपने वहाँ कोर्स किया था ना, वहाँ पे वो बुक बड़ी प्रचलन था उसका। सर तो उस बुक में उन्होंने लिखा है कि काल सर्प से निकलने के लिए सांप की बलि दी जाती है तो काल सर्प का निवारण हो जाता है। ऐसी फालतू की रेमेडी में कभी भी नहीं पढ़ना है, अगर ऐसी फालतू की रेमेडी में पढ़ोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी और वो काल सर्प और खराब हो जाएगा। ये आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा,
वी फाउंड इट मैनी प्लेसेस कि ये करोगे तो काल सर्प ठीक हो जाएगा, वो करोगे तो काल सर्प ठीक होगा। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ राहु देवता की पूजा, और कुछ हम राहु देवता को रेमेडीज करा देते हैं। बेसिकली हमें वहां पे राहु देवता को कंट्रोल शांत करना है। अगर वहां पे राहु देवता को शांत कर दिया आपने, उनकी नेगेटिव चीजें हटा दी, तो वैसे ही काल सर्प आपका ठीक हो जाएगा। वैसे ही काल सर्प आपका ठीक होगा। काल सर्प में काफी मिथ्स हैं, काफी चीजें, इनसे बचना है, तो उनका सोल्यूशन इसी तरीके से करना है। ठीक है।